भारत और चीन के संबंधों में लगातार सुधार देखने को मिल रहे हैं। एशिया के दो सबसे ताकतवर देश अपने पुराने मतभेदों को पीछे छोड़कर एक नई शुरुआत करने की कोशिश में जुटे हुए हैं, जिनका असर जमीनी स्तर पर दिखने लगा है। सबसे पहले वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सीमा विवाद सुलझाया गया और दोनों देशों के सैनिक पीछे हैं। जहां तनाव था वहां से डिसएंगेजमेंट हो गया है। इसके साथ ही कैलाश मानसरोवर यात्रा को फिर से शुरू करने की घोषणा की गई है, जो कि भारत चीन संबंधों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। बता दें कि भारत और चीन ने सोमवार को घोषणा की कि इस साल गर्मियों में कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू होगी। इसके साथ ही दोनों देशों ने सीधी उड़ानों पर भी सहमति जताई है, जो कि 2020 से बंद थी। आपको बता दें कि कैलाश मानसरोवर यात्रा 2020 में पूर्वी लद्दाख में हुई झड़पों के बाद बंद हो गई थी। इन घटनाओं के बाद भारत और चीन के बीच काफी तनाव बढ़ गया था और दोनों देशों ने LAC पर अपने अपने सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी थी। इसके साथ ही दोनों देशों के बीच सीधी उड़ान भी बंद हो गई थी। अब 5 साल बाद यह यात्रा फिर से शुरू होगी और दोनों देशों के बीच संबंध सम्मान होने जा रहे हैं। खास बात यह है कि भारत और चीन के रिश्तों में सुधार लगातार बातचीत के जरिए संभव हो पाया है। 2020 में तनाव के बावजूद दोनों देशों ने बातचीत का सिलसिला जारी रखा और यही बातचीत आज तनावपूर्ण संबंधों को सामान्य करने में सफल हो रही है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर इस सुधार की इनसाइड स्टोरी क्या है। दरअसल दिल्ली से करीब 4000 किलोमीटर दूर स्थित रूस के कजान शहर में PM मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात हुई। पिछले साल अक्टूबर में ब्रिक्स समिट के इतर कजान शहर में हुए इस मुलाकात में दोनों नेताओं के बीच करीब 1 घंटे की बातचीत हुई। इस दौरान सीमा पर शांति बहाल करने और कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू करने पर सहमति बनी। आपको बता दें कि बातचीत के बाद दोनों देशों के बीच संबंध सुधारने के लिए वार्ता का चैनल सक्रिय हो गया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी माना कि कैलाश मानसरोवर यात्रा और सीधी उड़ानों की बहाली के पीछे PM मोदी और शी जिनपिंग के बीच हुए इस मुलाकात का महत्वपूर्ण योगदान है। इसके बाद विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने भी बीजिंग का दौरा किया और चीनी अधिकारियों से रिश्ते को बेहतर करने पर विस्तार से चर्चा की। इधर इन कूटनीतिक प्रयासों का असर भारत चीन व्यापारिक संबंधों पर भी पड़ा। वर्तमान में चीन भारत का सबसे बड़ा कारोबारी साझेदार बन चुका है, जो पहले अमेरिका था। इन प्रयासों से यह स्पष्ट होता है कि भारत और चीन के बीच संबंध तेजी से सामान्य हो रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अब आगे भारत और चीन के बीच आपसी संबंध कैसे रहने वाले हैं, इसे जानने के लिए बने रहें रीजनल न्यूज के साथ। और इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं।